Hi everyone, in this video we are going to discussion our main topic homeostasis सेकेंडरी क्लास की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1। तो आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं बायोलॉजी सेकेंडरी क्लास के फर्स्ट चैप्टर होम्योस्टेसिस कि होम्योस्टेसिस क्या है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो वर्ड है होम्योस्टेसिस। आसान वे में मैं एक्सप्लेन करूंगा, आप अच्छी तरीके से समझ आएगा। ओके, सो होम्योस्टेसिस दो वर्ड की कंबाइनेशन से बना है, होम्यो और स्टेसिस। होम्यो मीन्स सेम, बैलेंस, रेगुलेट, नॉर्मल। ओके, स्टेट्स मीन कंडीशंस। हमारी बॉडी की जो इंटरनल जो अंदर की जो कंडीशंस होती हैं उनको सेम रखना, बैलेंस रखना, रेगुलेट करना, नॉर्मल रखना, एक सेट पॉइंट पर रखना, उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। हमारी जो बायोलॉजिकल जो सिस्टम्स हमारे जो अंदरूनी होते हैं उनको सेम रखना, बैलेंस रखना, रेगुलेट रखना, नॉर्मल एक सेट पॉइंट पर रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। और याद रखना ये सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस है। ओके, सो कंडीशंस को हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट। क्या इन्वायरमेंट को हम इंटरनल इन्वायरमेंट कह सकते हैं? हमारे बॉडी के दो तरह के इन्वायरमेंट होते हैं। ओके, एक वो इंट्रा सेल्यूलर जो सेल के अंदर होते हैं, और दूसरे एक्स्ट्रा सेल्यूलर जो सेल के बाहर होते हैं। ओके, सो दोनों को सेट रखना है, दोनों को बैलेंस रखना है, दोनों को रेगुलेट, दोनों को नॉर्मल एक सेट पॉइंट पर रखना है। तो उसका काम कौन करता है? हमारी बॉडी में होम्योस्टेसिस करता है। वो ये एक सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस है। ओके, सो हमारी बॉडी में जो इंटरनल हमारे अंदर की जो कंडीशंस होती हैं उनको सेम रखने को हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। जस्ट एक सिंपल वे में मैंने आपको एक्सप्लेन करके बताया कि हमारी बॉडी की जो अंदर की जो कंडीशंस होती है उनको सेम रखना, एक सेट पॉइंट पर रखना, तो उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। क्यों सेट रखना? ताकि हमारी बॉडी जो है वो अच्छी तरीके से वर्क कर सके, काम कर सके। ओके, सो उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। सो कौन कौन सी चीजें हैं जिनको सेट करना है? सो आइए उनको देखते हैं। सो जैसे कि हो गया H2 वाटर हमारा, साल्ट, इसके बाद आयंस, टेम्परेचर। ओके, उसके बाद pH हमारा, पावर ऑफ हाइड्रोजन। ओके, उसके बाद हमारे हार्मोन्स, उसके बाद ग्लूकोज। मीन्स हमारी बॉडी की जो इंटरनल हर वो चीज जो बैलेंस रहे, सेम रहे, रेगुलेट रहे, नॉर्मल एक रेंज सेट पॉइंट पर है, तो उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस कहेंगे। ओके, सो वो चीजें क्यों बढ़ती हैं हमारी बॉडी में? मीन्स उनका इन चीजों का वाटर का बढ़ जाना, साल्ट का बढ़ जाना, आयंस का बढ़ जाना, टेम्परेचर का बढ़ जाना, या इनका कम हो जाना, तो उनको वापस रिवर्स में एक सेट पॉइंट पर लाने का जो काम करता है वो कौन करता है? वो ये करता है, होम्योस्टेसिस करता है। हमारी बॉडी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी बॉडी का, और ये सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस है। ओके, सो इन्हीं चीजों को हमारी बॉडी में, इन सभी चीजों को एक सेट लिमिट पे, सेट पॉइंट पर रखता है। कौन? होम्योस्टेसिस करता है। ओके, सो एक और एग्जांपल के तौर पर मैं आपको समझाता हूं। मान लो ये एक आदमी है, अब इसकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो है 30 सेंटी सेल्सियस ग्रेड। ओके, सो ये एक नॉर्मल रेंज पे। अगर हम इसको बढ़ाएंगे, इससे बढ़ाकर हम 38 सेंटी सेल्सियस पे रखेंगे। ओके, और हमारी बॉडी में जो मैक्सिमम वाटर की जो लिमिट होती है वो कितनी होती है? आई थिंक 78 75 मैक्सिमम इतनी होती है, 75। ओके, तो ये जो परसेंटेज है ये हमारे बॉडी के वाटर की है। ओके, सो अगर
हम हमारी बॉडी का टेम्परेचर 70 से बढ़ाकर अगर 18 पे अगर हम रखेंगे तो क्या होगा? होगा कुछ नहीं, हमारी बॉडी गुस्सा कर जाएगी। कौन गुस्सा करेगा? हमारे बॉडी में एंजाइम्स करेंगे, वो एक दूसरे से लड़ेंगे। क्या करेंगे? भाई हम तो टूटे जा रहे हैं, प्लीज बॉडी के टेम्परेचर को कम करो। ओके, सो उसको बैक इसी पॉइंट पर लाने का जो काम कौन करता है? वो करता है होम्योस्टेसिस। अगर इससे भी बढ़ाकर हम 39 सेल्सियस पे रखें तो क्या होगा? तो हमारी बॉडी तो और ज्यादा गुस्सा कर जाएगी। तो फिर से उसी को सेट पॉइंट पर लाने का काम करने को उसे हम कहते हैं फीडबैक। ये कॉन्सेप्ट हम कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, सो अगर हमारी बॉडी का जो पानी है अगर कम हो गया तो कैसे पूरा होगा? तो हम उसे पानी पीकर पूरा करेंगे। अगर ज्यादा हो गया तो कम करके, अगर कम हो गया तो पीकर। मीन्स ये सब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको बता रहा हूं कि हर वो चीज जिसका बढ़ना या कम होना, तो उसको सेल्फ रेगुलर प्रोसेस के थ्रू उसको सेट करने का काम कौन करता है? होम्योस्टेसिस करता है। ओके, मीन्स अगर आप आज की अगर मैं बात करूं तो आज हमारा टेम्परेचर जो है वो है 50 सेल्सियस पे है। ओके, सो अब आप बताएं कि बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है या अंदर का? जाहिर सी बात है, तो बाहर का टेम्परेचर ज्यादा है। तो बाहर का अगर टेम्परेचर 50 सेल्सियस ग्रेड पर है तो उसका तो जाहिर से हमारे बॉडी पर तो इफेक्ट पड़ेगा ना। तो उससे क्या होगा कि हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर 30 से 18 पर भी जा सकता है। अगर बाहर के एनवायरनमेंट में अगर इतनी ज्यादा गर्मी है तो उसका असर हमारे बॉडी पर भी बिल्कुल पड़ सकता है, 100% पड़ सकता है। ओके, सो फिर हम क्या करेंगे? तो हमारी बॉडी क्या करती है कि बाहर की जो हीट है उसको अंदर की तरफ आने से रोकती है। ओके, और अगर यही बात अगर हम कूल्ड की करें कि जैसे कि मान लो अगर आपका प्रोग्राम बन गया कि आप नारन गए, मरी गए, तो वहां का जो टेम्परेचर है वो कितना है? आई थिंक 15 सेल्सियस पे बता दो तो क्या होगा? आप ही बताएंगे। फिर हमारी बॉडी में कूल्ड आएगी या तो आप ही बताएंगे हमारी बॉडी का टेम्परेचर कम होगा या बढ़ेगा? जाहिर सी बात है ना। तो जब 15 सेल्सियस पे है तो हमारे बॉडी का टेम्परेचर तो कम ही होगा ना। तो 30 से कम होकर कितना होगा? 36 सेल्सियस पे होगा। तो फिर क्या होगा? तो हमारी बॉडी क्या करेगी कि बाहर की जो सर्दी है उसको अंदर आने नहीं देगी और हमारी जो अंदर की गर्मी है उसको बाहर जाने नहीं देगी। तो जाहिर सी बात है, जब बाहर का टेम्परेचर 15 सेल्सियस पे है तो हमारा बॉडी का टेम्परेचर वो क्या होगा? कम होगा। सो हमारी बॉडी इस तो कमाल की बात है। तो देखिए हमारी बॉडी क्या करती है? बाहर की जो सर्दी है उसको अंदर आने नहीं देती और अंदर की जो गर्मी है उसे बाहर जाने नहीं देती। आपने अक्सर देखा होगा कि सर्दी में जो हमारी जो नसें होती है, वेंस होती है, वो अक्सर डीप होती हैं, वो इतनी ज्यादा हमें दिखाई नहीं देती। क्यों? ताकि वो हमारी अंदर की जो हीट है उसको अंदर तक की रखे, बाहर जाने ना दे। और गर्मियों में आपने देखा होगा कि हमारी जो वेन होती है वो अक्सर बाहर ऐसे निकली पड़ी होती है, ओके ना, बड़ी बड़ी मोटी मोटी लंबी सी नजर आती है। क्यों? ताकि अंदर की जो हीट है उसको बाहर जो ना वो निकालती रहती है। ओके ना, तो एक सेट लिमिट में होती है। और सर्दियों में क्या होता है कि हमारी जो वेनें होती है वो अंदर डीप ही होती है ताकि अंदर की जो हीट होती है, गर्मी होती है, वो बाहर जा ना सके। सो बहुत ही कमाल का जो ना सिस्टम है। सो उसे सेट कौन करता है? हमारा होम्योस्टेसिस करता है। ओके, सर्दी में क्या करता है कि बाहर की जो सर्दी अंदर आने नहीं देता और अंदर की गर्मी बाहर जाने नहीं देता। सो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया हमने इस वीडियो में। ओके, सो ये हमारी बॉडी की कंडीशन अप और डाउन होती रहती है। सो उनको एक सेट पॉइंट पर रखने का काम कौन करता है? हमारा होम्योस्टेसिस करता है। सो आज सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन समझा है, इसको एक अच्छे वे में हमने समझा है। तो अब बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। सो फ्रेंड्स, अब हम बढ़ते हैं डेफिनेशन की तरफ। ये बुक की डेफिनेशन है। सो पहले मैंने सिर्फ आपको ये समझाने की कोशिश की कि दरअसल ये जो होम्योस्टेसिस है ये होता क्या है, इसका काम क्या है हमारी बॉडी में, इसका कौन सा रोल है, वो हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। सो अब बढ़ते हैं बुक की डेफिनेशन। द टर्म होम्योस्टेसिस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय वाल्टर बी कैनन
जो ये टर्म होम्योस्टेसिस को इंट्रोड्यूस करा था किसने? वाल्टर बुकैनन। ये एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इनको इंट्रोड्यूस करा था। ओके, जिसकी 1871 में जो ना इसका बर्न हुआ था, पैदा हुआ था, और 1945 में इनकी डेथ हो गई। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा? ही डिस्क्राइब इट इज सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस। उन्होंने ये डिस्क्राइब किया कि ये जो प्रोसेस है ये सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस है, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। ओके, उसके बाद बाय विच बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी। क्या होता है कि जो हमारा बायोलॉजिकल जो हमारा सिस्टम होता है वो मेंटेन स्टेबिलिटी मीन सेम रहे, रेगुलेट रहे, नॉर्मल सेट पॉइंट पर रहे, तो उसे हम क्या कहेंगे? होम्योस्टेसिस। ओके, व्हाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशंस। जबकि कंडीशंस जो हमारी बॉडी की होती है वो चेंज, तो उनको ये सेल्फ रेगुलेट प्रोसेस में इनको क्या करता है? नॉर्मल रखता है। ओके, होम्योस्टेसिस इज essential for the continuity of life as it is responsible for the stability of body functions according to the environment। अच्छा, ये क्या कहता है कि होम्योस्टेसिस क्या है? हमारी बॉडी, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसको कंटिन्यूटी एक सेम नॉर्मल सेट पॉइंट पर बैलेंस रखने का ये क्या है? रिस्पॉन्सिबल है। कौन? होम्योस्टेसिस। ओके, अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट। जो बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं वो अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट अंदर के जो फंक्शंस हैं उनको ये क्या करता है? एक सेम स्टेबिलिटी मीन सेम रखना, रेगुलेट रखना, नॉर्मल सेट पॉइंट पर रखने का जो रिस्पॉन्सिबल वो कौन है? वो है होम्योस्टेसिस। ओके, सो होम्योस्टेसिस का हमारी बॉडी में एक बहुत ही बड़ा रोल है। ओके, सो ये रिस्पॉन्सिबल है हमारी लाइफ को कंटिन्यूटी सेट पॉइंट पर रखने का। रिस्पॉन्सिबल कौन है? होम्योस्टेसिस। सो फ्रेंड्स, होम्योस्टेसिस का इंट्रोडक्शन आज इस वीडियो में अच्छे तरीके से समझाएं। सो कल को हम पढ़ेंगे इसका फीडबैक सिस्टम। ओके, फीडबैक सिस्टम क्या है? सो इसी तरह अच्छे वे में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी क्लास की बायोलॉजी को, और मैं कोशिश करूंगा कि इसकी बायो और केमिस्ट्री के जो लेक्चर वो भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। सो बस मैं ये एक छोटी सी कोशिश है आप सब के लिए मैं कर रहा हूँ, तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट होगी कि प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फ्रॉम टुडे को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये वीडियो अपने फ्रेंड्स स्टूडेंट में ज़रूर शेयर करना। मैं MT-CAT आने वाली जो टेस्ट है उसकी प्रिपरेशन की तैयारी कर रहा हूँ। सो अगर आप इंटरेस्ट हैं तो मेरे चैनल पे आएँ, विजिट करें, लेक्चर सुनें, और अच्छे वे में आप जो ना सीखें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।